अगस्त जी की कुटिया में। किसको साथ में लेकर के? सती जी को साथ में लेकर के। क्यों आए? बोले कथा श्रवण करने के लिए, राम जी की कथा श्रवण पान करने के लिए सती जी को लेकर के भगवान शंकर जी अगस्त ऋषि के द्वार पर आए। अब जैसे ही अगस्त ऋषि के द्वार पर आए तो अगस्त ऋषि ने जैसे ही देखा कि वो भगवान आए हैं तो एकदम सावधान हो गए और प्रसन्न चित्त हो गए, प्रसन्न मुद्रा में ढूंढने लगे इधर उधर कहां आसन बिछाया जाए। जल्दबाजी में जो भी मिला चौकी भगवान के लिए लगाई, भगवान के लिए आसन लगाया और भगवान को वहां पर बैठाया। भगवान के चरण प्रक्षालन कराए, भगवान के चरण धोए, भगवान का पूजन किया, चरण स्पर्श करके भगवान को प्रणाम किया। अब भगवान शंकर तो अगस्त जी की इस सेवा को देखकर के गदगद हो रहे हैं अंदर ही अंदर। लेकिन मां सती जो है वो संकोच में पड़ रही है। क्यों? सती जी सोच रही हैं कि अगस्त जी के पास हम कथा श्रवण करने आ रखे हैं और ये तो हमारी सेवा कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इनसे ज्यादा श्रेष्ठ तो हम हैं, तो ये हमें क्या कथा सुनाएंगे। होता क्या है देखो, श्रोता वक्ता का पूजन करता है कि नहीं? व्यास जी का पूजन करता है श्रोता, कि व्यास करता है श्रोता का पूजन, श्रोता वक्ता का पूजन करता है। तो सती जी सोच रही हैं कि हम तो श्रोता हैं, हम तो कथा श्रवण करने आए हैं और ये हमारे ही सेवा कर रहे हैं, हमारा ही पूजन कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम इनसे श्रेष्ठ हैं, और अगर हम इनसे श्रेष्ठ हैं तो फिर ये हमको क्या कथा सुनाएंगे। और ऐसा भाव यदि आ जाए कथा श्रवण करते समय तो फिर हम कभी कथा श्रवण पान कर ही नहीं सकते, चाहे हम जितनी देर मर्जी बैठ जाएं। तो ऐसा भाव आ गया। अब कथा सुनाई अगस्त जी ने, राम कथा गाई, भगवान शंकर ने खूब कथा श्रवण पान की, कथा सुनी। तो कभी अगस्त जी कथा सुना रहे हैं तो कभी भगवान शंकर ही कथा सुनाने लग जा रहे हैं। दोनों वक्ता हैं और दोनों श्रोता हैं। तो भगवान ने खूब मन लगा करके कथा सुनी, लेकिन बोले मां सती ने कथा नहीं सुन पाई। क्यों? क्योंकि भाव ही नहीं था मन में। भाव तो ये था कि हम इनसे श्रेष्ठ हैं, तो ये हमें क्या कथा सुनाएंगे। कथा में बैठी तो रही पर कथा सुन नहीं पाई। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, सुनि महेश परम सुख मानी, सुनि महेश परम सुख मानी। ऐसा नहीं कहा कि सुन महेश संग सती, सती का नाम ही नहीं आया। बोले भगवान शंकर ने सुनी। अगर सती जी ने सुनी होती तो बाबा सती जी का नाम भी लिखते, लेकिन कहे गए तो दोनों हैं सुनने के लिए, लेकिन सुनी केवल भगवान ने। सुनी महेश परम सुख मानी। तो कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कहु दिन तहां रहे रघुनाथा। ऐसे ही कथा कहते सुनते कहते सुनते कुछ दिन तक भगवान यहाँ रहे अगस्त जी के यहाँ। अब अगस्त जी से विदा लेकर के भगवान चले कैलाश की ओर। उसी समय त्रेता युग था और भगवान राम जी की लीला चल रही थी। सीता जी का हरण करके रावण ले गया। इधर भगवान विरह में लक्ष्मण जी के साथ में सीता जी की खोज कर रहे हैं। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग ने। पेड़ों से पूछ रहे हैं, पौधों से पूछ रहे हैं कि क्या तुमने मेरी सीता को देखा है।
ये लीला राम जी की चल रही है और शंकर जी ऊपर से अपनी कैलाश की ओर जा रहे हैं और ठीक वहीं दंडकारण्य में राम जी सीता जी की खोज में लगे पड़े हैं लक्ष्मण जी के साथ। अब शंकर जी मन में सोच रहे हैं कि कथा श्रवण करके तो बड़ा आनंद आ गया राम जी की। देखो शंकर जी के इष्ट कौन है? राम जी, और राम जी के इष्ट कौन है? शंकर जी। तो शंकर जी कह रहे हैं कि कथा सुन के तो बड़ा आनंद आ गया, पर जरा दर्शन हो जाते राम जी के तो फिर तो पूर्ण आनंद हो जाता महाराज। पर जा नहीं सकता दर्शन करने, क्योंकि भगवान गुप्त रूप में लीला कर रहे हैं, और अगर मैं गया तो उनका जो गुप्त रूप है वह प्रकट हो जाएगा और सबको पता चल जाएगा, इसलिए जा नहीं सकते। पर कैसे दर्शन होंगे? इतने में ही राम जी पर नजर पड़ी शंकर जी की। शंभु समयते ही राम ही देखा। उसी समय शंकर जी ने राम जी को देखा, और जैसे ही देखा तो हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। गदगद हो गया हृदय, और सच्चिदानंद कह करके भगवान ने यही से प्रणाम किया राम जी को। हे सच्चिदानंद भगवान, आपको प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। अब देखो ये भी विचित्र बात है कि भगवान राम जी तो रो रहे हैं और शंकर जी ने जैसे दर्शन किया तो गदगद हो रहे हैं। तो कभी ऐसा होता है कि आपका कोई प्रियजन रो रहा हो और आप उसको देख करके प्रसन्न हो? ऐसा होता है? आप भी दुखी हो जाओगे। पर भगवान प्रसन्न हो रहे हैं और राम जी रो रहे हैं। बोले वो इसलिए क्योंकि शंकर जी तो सब जानते हैं कि भगवान जी जो हैं, राम जी जो हैं, वह लीला कर रहे हैं, गुप्त रूप में लीला कर रहे हैं। तो प्रणाम करके चल पड़े। सती जी ये सब देख रही थी। सती जी को भ्रम हो गया। सती जी ने कहा कि ये साधारण जीव जो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है और शंकर जी से सच्चिदानंद कहकर प्रणाम कर रहे हैं, अगर यह सच्चिदानंद ब्रह्म होता तो क्या एक पत्नी के वियोग में ऐसे विरह में रोते? और अगर ये सच में भगवान होते तो क्या इनको पता नहीं होता कि मेरी पत्नी कहाँ है? भगवान को तो सब मालूम है। तो सती सोची ये भगवान नहीं हो सकते। पर फिर ये भी सोच रही है कि जब भगवान शंकर जी प्रणाम कर रहे हैं तो कुछ तो होगा। तो शंकर जी से पूछा कि ये तो जो है पत्नी के वियोग में भटक रहे हैं और आप इन्हें सच्चिदानंद कह करके प्रणाम कर रही हैं, क्या ये सच में सच्चिदानंद भगवान है? तो शंकर जी बोले, देवी, जिन राम जी की कथा हम अभी सुनकर आ रहे हैं, ये वही सच्चिदानंद परब्रह्म मेरे इष्ट राम जी हैं, वही राम जी हैं। पर मां ने विश्वास नहीं किया। देखो, यदि कोई आपका, भगवान ने बहुत समझाया पर नहीं विश्वास हुआ सती जी को, तो शास्त्र देखो कहता है कि यदि आपका कोई अपना गलत रास्ते पर चल रहा हो तो उसे एक बार समझाओ, 2 बार समझाओ, ना समझे तो 3 बार समझाओ, फिर भी ना समझे तो 4 बार समझाओ। अगर तब भी ना समझे तो फिर उसको समझाना छोड़ दो, क्योंकि फिर वो समझने वाला नहीं, फिर भगवान पर छोड़ दो। क्यों? क्योंकि होई सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे साखा। अब भगवान पर छोड़ देना चाहिए। तो शंकर जी ने भी छोड़ दिया कि देवी मेरे समझाने से तो समझ नहीं रही, तो अब हे भगवान, अब तो ये है, अब जो भगवान ने रचा होगा वही होगा।
तो जब नहीं मानी तो भगवान शंकर जी बोले, जो तुमरे मन अति संदेहु तो किन जाई परीक्षा दे, वो जो तुमरे मन अति संदेह। अगर तुम्हारे मन में इतना ही संदेह है तो तुम जाकर के परीक्षा ले लो। देखो, जीवन में अपने से श्रेष्ठ और अपने से बड़े की यदि परीक्षा लेने का भाव यदि मन में आ गया